नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पावती जी मारासा आदि थाना 7 के परम पावन सानिध्य में द्वय सद्गुरुवर्या सज्जन पुष्प जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। सजोड़े महाप्रभावक विघ्न निवारक उवसगहरम स्त्रोत का जाप हुआ, जिसमें सैकड़ों साधक साधिकाओं ने श्रद्धा भक्तिपूर्वक जाप किया। उप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या श्री डॉक्टर राजमती जी मारासा ने जन्मदायिनी वीरमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा एवं परमुपकारिणी दीक्षा संस्कार प्रदात्री श्री जिनशासन चंद्रिका सद्गुरुवर्या महासती श्री सज्जन कंवर जी मसा के अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञता भाव ज्ञापित करते हुए वंदनांजलि अर्पित की। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने संस्कार वारिधि की हिमालय सज्जनता की प्रतीक पूज्या दादी गुरुनी एवं गुरु माता तथा भाग्य निर्माता द्वय महान विभूतियों का जीवन ज्ञान दर्शन चरित्र का आदर्श उदाहरण है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा अपनी सज्जनता सरलता के कारण सर्वत्र वंदनीय वचन सिद्ध महासाध्वी एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति स्वाध्याय सरिता गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा ने जिनशासन के गौरव में अभिवृद्धि की एवं अनेक भव्य आत्माओं का उद्धार किया। साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी डॉक्टर राजवृद्धि जी राजकीर्ति जी मारासा ने भी प्रातः स्मरणीय द्वय सद्गुरुवर्या के प्रति अपने श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए गुणगान किए। श्री ब्राह्मी महिला मंडल मधु चौरदिया आर्यन बोहरा एवं अजमेर से पधारे वरिष्ठ श्रावक गुरु भक्त प्रोफेसर जयचंद रानका ने अपनी ओजस्वी वाणी में द्वय गुरुवर्या का अभिनंदन एवं बहुमान गीतिका के माध्यम से किया। तीर्थंकर महावीर खुली पुस्तक प्रतियोगिता में श्रीमती सोनू छाजेड़ सुशीला सुराना एवं पुष्पा जामर ने क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं एवं 80% अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को श्रीमान सुरेश चंद जी कांजी कालू जी जामर परिवार की ओर से पुरस्कार प्रदान किए गए। चातुर्मास संयोजक संपत राज मेहता, अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कोठारी, महामंत्री अनिल सोनी, उपाध्यक्ष राजीव चौरदिया, कोषाध्यक्ष संदीप कोठारी ने श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन विकास समिति की ओर से पूज्या गुरु माता महासती श्री पुष्पावती जी मारासा को जन्मोत्सव पर बधाई देते हुए शतायु दीर्घायु होने की मंगल कामना की। श्री संघ की ओर से चातुर्मास में विभिन्न आयोजन की सफलता में सहयोगी श्रीमती प्रेमलता सिंघवी, श्रीमान शांतिलाल जी पुष्पा जी जामर, मातुश्री कांता देवी जी, श्रीमान अनिल जी किरण जी सोनी, श्रीमान सुरेश जी कांजी जामर, श्रीमान दीपक जी संगीता जी मेहता, श्रीमान पदम चंद जी सुनीता जी जामर एवं आज के आयोजन के लाभार्थी मातुश्री प्रकाश कंवर जी, सुंदर कंवर जी, पदम चंद जी, शम्मी जी कोठारी परिवार का शालमाला एवं चूंदई द्वारा यथायोग्य अभिनंदन किया। श्री संघ ने चातुर्मास में जिनवाणी को जन जन तक समाचार पत्रों द्वारा पहुंचाने में सहयोगी पत्रकार बंधुओं की भी हर्षपूर्वक अनुमोदना की। महामंत्री अनिल जी सोनी ने जानकारी दी कि कल 29 अक्टूबर को ज्ञान पंचमी के उपलक्ष्य में प्रातः 9 बजे से ज्ञानदायिनी सरस्वती देवी की आराधना एवं नमो नांस का जाप होगा। इसमें विद्यार्थियों को विशेष प्रभावना गुरु भक्तों द्वारा प्रदान की जाएगी। अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाई की ग्राम पंचायत पड़ांगा के समाजसेवी व भामाशाह सुनील कावड़िया ने आज मसूदा विधानसभा की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कर आमजन की समस्याओं को सुना। इसी प्रकार मसूदा विधानसभा के लोकप्रिय युवा नेता व समाजसेवी कावड़िया ने आज शिखरानी पहुंचकर स्वर्गीय सत्यनारायण सोलंकी के निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। अवसर पर कावड़िया ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी समय किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता या अन्य कोई आवश्यक सहायता की आवश्यकता हो तो वो जरूर बताएं। उपस्थित परिजनों ने कावड़िया की सहृदयता को देखकर कहा कि वर्तमान में मसूदा विधानसभा में ऐसे ही समाजसेवियों की राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजनीति को सेवा का माध्यम बनाने वाले जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा का स्रोत यदि कोई बनेगा तो वो सुनील कावड़िया ही होगा।
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिकी संस्था अधिकरण न्यायालय ने गैर अनुदानित संस्था प्रबंध समिति जीबी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बगर झुंझुनू से सेवानिवृत्त व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी श्रीमती राधा रानी की याचिका स्वीकार करते हुए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिकी संस्था अधिकरण ने ग्रेच्युटी की राशि 6% ब्याज से भुगतान करने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रार्थनी की नियुक्ति व्याख्याता पद पर 2 अगस्त 1982 को हुई थी तथा प्रार्थनी को 31 दिसंबर 2002 को सेवानिवृत्त कर दिया, परंतु ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। इससे व्यथित होकर के राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिकी संस्था अधिकरण के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। प्रार्थी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क था कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों में कर्मचारी की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में वर्ष 1997 से अध्यापक भी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत कर्मचारी की परिभाषा में आते हैं तथा इस अधिनियम के तहत विपक्षी भी संस्थान की परिभाषा में सम्मिलित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थनी ग्रेच्युटी की राशि ब्याज प्राप्त करने के अधिकार रखती है। विपक्षी संस्थान की तरफ से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थनी ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार नहीं है तथा अधिकरण को ग्रेच्युटी के मामले निर्धारित करने का अधिकार ही नहीं है। उन्हें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत जाना चाहिए तथा विपक्षी संस्थान गैर अनुदानित है। इसके बाद भी प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थनीय ने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिकी संस्था अधिकरण के समक्ष धारा 21 के तहत सेवा संबंधी विवाद तय करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, क्योंकि ग्रेच्युटी सेवा संबंधी विवाद में आती है तथा उक्त अधिकरण को सेवा संबंधी विवाद तय करने का अधिकार है। प्रार्थनी ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार है, चाहे संस्था अनुदानित हो या नहीं, क्योंकि यह अधिकार ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत दिया गया है, जिसमें संस्था को अनुदानित होना जरूरी नहीं है। मामले की सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश पारित किए। कस्बे में श्री श्याम मित्र मंडली एवं श्याम प्रेमियों के सहयोग से आयोजित भजन संध्या में आए कलाकारों ने भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित भक्तों व श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोता व भक्तजन बाबा श्याम के भजनों सहित अन्य कई भजनों पर देर रात तक झूमते नजर आए। चापानेरी में गुरुवार रात्रि को बाबा ऋषिकेश मेला ग्राउंड में श्री श्याम भजन संध्या की शुरुआत श्री श्याम बाबा की आरती के साथ हुई। भजन संध्या का आगाज सुगना जांगीर विजयनगर ने मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे से की। इसके बाद बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय भजन से भजन संध्या को आगे बढ़ाया। कोलकाता से आए रोहित शर्मा जिमी भाई ने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, व राम सिया राम जय जय राम। किस्मत वालों को मिलता है श्याम बाबा का दरबार, कलयुग में बस एक सहारा है, खाटू श्याम हमारा है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, नीले घोड़े रा अवतार करा थारी मनवार, दरबार सावरिया ऐसो सजो है थारो आदि भजनों की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को परवान पर चढ़ाया। जयपुर से आई साक्षी अग्रवाल ने सांवली सूरत पे मोहन मेरा दिल दीवाना हो गया, हाराहू बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हम तेरी राह निहारे तू लीले चढ़कर आजा, कीर्तन में आवा बाबा तेरा इंतजार है आदि भजन प्रस्तुत कर सबको भाव विभोर कर दिया। जयपुर से आए चैतन्य दाधीच ने सावनरिया सेठ दे दे मंडपिया रे राजा दे दे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, हारा हूँ बाबा तेरे भरोसे पर, दिल यह कहता है जीतूंगा एक दिन तेरे भरोसे पर आदि भजनों की प्रस्तुतियां देकर तालियां बटोरी व श्रोताओं ने जमकर नृत्य किए। वहीं दूर दूर से आए श्याम प्रेमियों ने कार्यक्रम में बाबा के 56 भोग लगाया गया तथा बाबा की मनमोहक झांकी सजाकर रात भर जोत जलाई गई तथा पूरे पांडाल में इत्र वर्षा की गई, जिससे श्रोताओं को विशेष सुगंध का भी एहसास होता रहा। वहीं गुलाब के फूलों की वर्षा से माहौल सराबोर रहा। बाबा ऋषिकेश के मेला ग्राउंड में चाय, पकोड़े, खाद्य सामग्री सहित कुल्फी की दुकानें सजने से मेले जैसा माहौल रहा। हजारों की संख्या में श्याम भक्तों के पहुंचने से आयोजकों के चेहरे खिल गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सत्यनारायण पाराशर, शिवराज शर्मा, बाबूलाल जांगीर, अमन पाराशर, अनुपम शर्मा, अजय जैन, सचिन पारिक, राजपाल पनवार, दिग्विजय सिंह, पिंटू साहू, प्रियंका डांगा, रवि मारू, अमित पाराशर, ताराचंद जांगीर, कुलदीप मेवाड़ा, ओम प्रकाश जांगीर, रामलाल जांगीर आदि श्याम मित्र मंडल ने विशेष योगदान रहा। भजन संध्या में सैकड़ों भक्तों ने बाबा की जोत के माथा टेककर मंगल कामनाएं की। कार्यक्रम में बाबा की महाआरती कर 56 भोग का प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन चापानेरी सरपंच बच्छराज जाट ने किया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य राकेश शर्मा, पिंटू साहू, प्रकाश चंद्र राव, कैलाश मारू, कैलाश चंद्र साहू आदि मौजूद रहे।
पिछली सरकार में मिश्रा को कुख्यात अपराधी आनंद पाल को पकड़ने का टास्क मिला था। उस समय मिश्रा ADG/ATS SOG थे। मिश्रा की प्लानिंग से ही पुलिस आनंद पाल तक पहुंची थी और फिर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था। 1989 बैच के IPS ऑफिसर उमेश मिश्रा को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। मिश्रा ने राजस्थान पुलिस में सबसे पहले 1992 से 94 में ASP रामगंज के पद पर कार्य किया। इसके बाद वो चूरू, भरतपुर, पाली, कोटा सिटी में जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे। 1999 से 2005 तक दिल्ली में केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB में असिस्टेंट डायरेक्टर का चार्ज संभाला। मिश्रा ने 2005 से 2007 तक DIG ACB के पद पर काम किया। 2007 में IG ATS की जिम्मेदारी निभाई। इसी तरह मिश्रा 2009 में IG विजिलेंस के पद पर भी रहे। दोबारा IG बनने के बाद मिश्रा ने ACB ज्वाइन की। साल 2011 और 12 में IG जोधपुर के पद पर भी काम कर चुके हैं। साल 2014 में ADG ATS के पद पर काम किया। वर्ष 2014 व 15 में मिश्रा को ADG SDRF के पद पर भी लगाया गया। साल 2015 व 16 में मिश्रा को ADG सिविल राइट्स में लगाया गया। वर्ष 2016 से 19 तक मिश्रा में ADG के पद पर रहे। 2019 से मिश्रा अब तक निरंतर इंटेलिजेंस के पद पर काम कर रहे हैं। अब पुलिस और प्रशासन दोनों के मुखिया ब्राह्मण समुदाय से होंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा के बाद अब पुलिस के मुखिया भी उमेश मिश्रा होंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दोनों बड़े अधिकारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। जनवरी माह में 6 से 10 तारीख तक होने वाला 15वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ इस बार कई मायनों में खास होगा। फेस्टिवल के फाउंडर डायरेक्टर हनु रोज ने बताया कि जिफ में इस बार इंडियन पैनोरमा की 12 फुल लेंथ विभिन्न भारतीय भाषाई फिल्मों का चयन किया गया है। ये पहला मौका है जब जिफ में कोरोना के दौरान और उसके बाद देश में बनी जिफ इंडियन पैनोरमा की 12 फिल्मों का अलग से चयन किया गया है। अब तक इंडियन फिल्में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हुआ करती थी। इनकी स्क्रीनिंग जनवरी में जयपुर में होने जा रहे 15वें जिफ समारोह के दौरान आइनॉक्स GT सेंट्रल में की जाएगी। जिफ निदेशक हनु रोज ने बताया कि जिफ इंडियन पैनोरमा में 12 फुल लेंथ विभिन्न भारतीय भाषाई फिल्मों का चयन होगा। ज्यूरी में मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, टेक्निकल स्किल्स से जुड़े लोग शामिल होंगे। 6 से 10 जनवरी के दौरान की जाएगी स्क्रीनिंग। 12 अवार्ड दिए जाएंगे। इन 12 भारतीय फुल लेंथ फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। चिदम्बरम पालनीप्पन एल की मलयाली फिल्म द वन, द मैनी विद इन वन, सौम्यजीत मजूमदार की बंगाली, इंग्लिश और हिंदी भाषा की फिल्म होमकमिंग, M. पदम कुमार की तमिल भाषा की विजिथिरन, गौतम रामचंद्र की तमिल भाषा की गागी, गिरीश मोहिते की मराठी फिल्म तात्काना, राधाकृष्ण पार्थिबन की तमिल तेलुगु फिल्म शेडो ऑफ द नाइट, जोशी मैथ्यू की मलयाली नेस्ट ऑफ सोरोज, सीनू रामासामी की तमिल फिल्म मामनीथम, कार्तिक स्वामीनाथन की तमिल फिल्म मुगीज, शेरी और दीपेश्ती द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म अवनोविलोना और संजय हजारिका की आसामी फिल्म बोकु फुलोडोरे। इन सभी फिल्मों की स्क्रीनिंग 6 से 10 जनवरी के मध्य की जाएगी। इससे पहले नवंबर से जनवरी तक जिफ की ओर से भारतीय सिनेमा को एक सूत्र में पिरोने और देश विदेश में प्रमोट करने के लिए 12 शहरों में टॉर्च कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। टॉर्च कैंपेन में इन फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाकर इन फिल्मों के प्रति लोगों में अवेयरनेस जगाई जाएगी। एक फिल्म की घोषणा की जाएगी। 12 फिल्मों के लिए रखे गए हैं 12 अवार्ड्स। किस फिल्म को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, इसका चयन जिफ द्वारा स्थापित इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, टेक्निकल स्किल्स की एक कमेटी द्वारा किया जाएगा। इस कमेटी की घोषणा जल्दी ही की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, वैश्विक संदेश देने वाली फिल्म के लिए रेड रोज। बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर फर्स्ट फिल्म वेलकम रिगार्ड अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और संपादन पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ छायांकन पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन। सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग। फेस्टिवल में भाग लेने के लिए जिफ की वेबसाइट http://jifindia.org/ पर डेलीगेट्स रजिस्ट्रेशन ओपन है।